Good morning, student. Today we are study chapter number 4. What books and bureau tell us. इस चैप्टर के बारे में हमने ये मेरा लेक्चर नंबर 2 है। हमने पहले एक वीडियो में इस चैप्टर के बारे में कुछ डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट तो हमने देखा था वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, ऋग्वेद के बारे में हमने पढ़ा था। 4 वेद होते हैं, उनमें से ऋग्वेद की हमने डिटेलिंग पढ़ी थी। संस्कृत लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से संस्कृत लैंग्वेज वर्ल्ड की कुछ लैंग्वेज के साथ फैमिलियर है। सेकंड था हमारा हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेद, कि जितने भी हिस्टोरियंस हैं उन्होंने किस तरह से ऋग्वेद को स्टडी किया है। एंड लास्ट में हमने पढ़ा था विश्वामित्र एंड रिवर की कन्वर्सेशन। क्लियर है स्टूडेंट? आज हम इसके आगे से नेक्स्ट हमारा स्टार्ट करते हैं, कैटल, हॉर्स एंड चैरियट्स। ठीक है, अब हमने विश्वामित्र और रिवर की जो कन्वर्सेशन थी उसके थ्रू जाना था कि उस टाइम इम्पोर्टेंस थी कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स की, जैसे हॉर्स, काउ, है ना। तो यहाँ पर भी वही डिस्कस किया है कि किस तरह से ऋग्वेद में किसके लिए प्रेयर किया जाता था। कैटल्स के लिए प्रेयर किया जाता था, चिल्ड्रन, और हॉर्सेस के लिए प्रेयर किया जाता था। हॉर्सेस को कई बार युद्ध में से जीतकर भी कैप्चर किया जाता था, उन्हें पकड़ा जाता था कई बार। हम और युद्ध जितने भी होते थे वहाँ से अगर कोई जीतता था तो जितने भी वहाँ पर मवेशी होते थे उन्हें वो अपने साथ ले आते थे। देन सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है युद्ध क्यों होते थे उस टाइम, है ना। तो युद्ध वहाँ पर कई बार तो लैंड के लिए होते थे, है ना। कोई पर्टिकुलर जगह के लिए भी होते थे। पर्टिकुलर जगह कैसे? जैसे लैंड में कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पर साल में 2 या 3 बार क्रॉप ग्रो होती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरिया है, तो वहाँ के लिए भी लोग युद्ध करते थे। वाटर के लिए युद्ध करते थे, है ना। और कुछ लोग पर्टिकुलर लोगों के लिए भी वहाँ पर युद्ध किया जाता था। ठीक है, आगे इसका हम डिटेलिंग में करेंगे। तो कुछ पानी के लिए, कुछ एग्रीकल्चर फील्ड के लिए, कई बार जानवरों के लिए भी युद्ध किया जाता था। ठीक है, अब युद्ध किया है तो वहाँ से हमें वेल्थ मिलेगा, है ना। तो वेल्थ कहाँ रखा जाता था? वेल्थ पहले तो लीडर को रख लेता था, उसका कुछ पार्ट फिर वो पुजारियों को दे दिया जाता था, और पुजारी के बाद जो बचा हुआ पार्ट होता था वो लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ पार्ट यज्ञ के लिए भी रखा जाता था। यज्ञ क्या होता था? अब यज्ञ में आजकल जैसे होते हैं कि देवी देवताओं को उसमें चढ़ावा चढ़ाया जाता है, तो उस टाइम भी यज्ञ में घी, ग्रेन्स, है ना, लेकिन कुछ केस में एनिमल्स का भी वहाँ पर चढ़ावा दिया जाता था। क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरह से इसमें हमने देखा कि यज्ञ होते थे किस तरह से, कैटल के लिए या हॉर्सेस के लिए फाइट होती थी, और फाइट किस तरह से होती थी। ठीक है, अब वहाँ की जो फाइट होती थी, वहाँ की कोई पर्टिकुलर, उस टाइम पर कोई पर्टिकुलर आर्मी नहीं हुआ करती थी। लोग डिस्कस करते थे कि किसी भी मैटर को शांति से निपटाना है या फाइट करनी है, और फाइट करनी है तो उनमें से ही एक को लीडर चुना जाता था और फाइट की जाती थी। क्लियर? देन पर्टिकुलर आर्मी एक फिक्स टाइम के लिए नहीं हुआ करती थी। देन सेकेंड टॉपिक है हमारा वर्ड टू डिस्क्राइब पीपल। लोगों को किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता था। तो जितने भी लोग हैं उनको उनकी लैंग्वेज के थ्रू वो क्या बोल रहे हैं, मतलब किस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, किस कम्युनिटी से हैं, किस कल्चर को प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग नामों से बुलाया जाता था। मेनली 2 ग्रुप थे। फर्स्ट था पुजारी जिन्हें कहते थे, जिन्हें कई बार ब्राह्मण भी कहा जाता था। सेकंड था राजा का। ठीक है, अब पुजारी और राजा हम जानते हैं। पुजारी क्या करते हैं? जो रिचुअल्स फॉलो करवाते हैं बहुत सारे, है ना, वो पुजारी। राजा के नाम से हमारे एक किंग की छवि आ जाती है कि राजा क्या होते थे। लेकिन ये राजा और वो राजा दोनों में अंतर है। आजकल हम राजा के बारे में जानते हैं कि एक राजा है, देन उसका राजकुमार जो रहेगा वो सेकंड राजा बनेगा, लेकिन उस टाइम पर ऐसा नहीं था। उस टाइम पर क्या हुआ करता था कि राजा जो रहता था वो कोई टैक्सेस नहीं लेता था, है ना, कोई उसकी आर्मी नहीं होती थी, कोई महलों में नहीं रहता था वो राजा इस राजा से बिल्कुल अलग था, और फिक्स नहीं था कि उनके बाद उनका बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा भी फिक्स नहीं था। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर वो था। कुछ लोगों को जना कहा जाता था, है ना। तो वैश्य है तो वैश्य जन, है ना, भारत जन, इस तरह से जना के नाम से भी डिस्क्राइब किया जाता था। क्लियर स्टूडेंट? अब यह है, डू एनी ऑफ दीज नेम्स साउंड फैमिलियर। अब इनमें से कुछ नाम भी साउंड करते हैं क्या फैमिलियर? जैसे जो हिम्स की रचना करते थे, हमने ऋग्वेद में पढ़ा था हिम्स की रचनाएं। तो हिम्स जो लिखते थे वो खुद को कई बार आर्या के नाम से जानते थे, है ना।
आर्य बुलवाना पसंद करते थे। तो पहले तो शुरू में जो आर्य के अपोजिट लोग होते थे उन्हें दास दासी कहा जाता था, लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ, जो आर्य दास और दासी उन लोगों को कहा जाने लगा जो कि उनके गुलाम थे, जो कि युद्ध में जीत के लाए हुए लोग थे, और उनका जो इन लोगों को जीत के लाएगा उन्हें उन लोगों का सारा काम करना पड़ेगा, जस्ट एक एज अ सर्वेंट। क्लियर? मतलब दास और दासी पहले तो आर्य के अपोजिट के लिए यूज किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे दास दासी वर्ड किसके लिए यूज किए जाने लगा, जो लोग युद्ध में जीत के लाए जाते थे और इन्हें जो जीत के लाता था वो एज ए सर्वेंट ट्रीट करता था, और जो इनका ऑनर होता था वो इनसे सारे काम करवाता था और इन्हें उसके सारे काम करने पड़ते थे। क्लियर स्टूडेंट? हाँ, देन नेक्स्ट हम लेते हैं, अब हमारा टॉपिक नया आया है, साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स। सबसे पहले तो मेगालिथ्स क्या है ना, अजीब सा नाम है। अब इस टॉपिक में हम क्या पढ़ते हैं कि मेगालिथ्स, सबसे पहले देख लेते हैं कि मेगालिथ्स क्या है। मेगालिथ्स मीन्स होता है बड़े पत्थर। अब जब हम आर्कियोलॉजिस्ट ने फाउंड किया तो कुछ ऐसी जगह फाउंड की जहाँ पर एक पर्टिकुलर शेप में पत्थर जमे हुए थे। सबसे पहले मैं आपको वही बताती हूँ, उसके पिक्चर्स देख लीजिए। इस तरह से कि बड़े एक राउंड शेप में पत्थर जमे हुए हैं, पूरे पर्टिकुलर शेप में बड़े बड़े पत्थर, फिर उसके बाद छोटे पत्थर, और कई बार इसकी जगह, इस शेप की जगह एक बड़ा सा पत्थर जमा होता था, और वहाँ उसके नीचे जब खुदाई की गई है तो वहाँ पर कब्र मिली है, किसी पर्टिकुलर लोगों की कब्र मिली है, तो इन्हें मेगालिथ्स कहा जाता था। ठीक है, मीन्स बड़े पत्थर जहाँ लगे हैं, जो खुदाई से हमें मिले हैं, वहाँ ये इस तरह से कब्र हमें फाउंड हुई है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये 3000 साल पहले ये कल्चर स्टार्ट हो गया था कि जो भी लोग हैं उनको इस तरह से दफनाया जाता था, और उनके आसपास इस तरह से पत्थर से एक स्ट्रक्चर बना दी जाती थी ताकि ये पता चल सके कि यहाँ पर लोगों की कब्र बनाई है, यहाँ पर लोगों को दफनाया जा चुका है। ठीक है, अब जो लोग अच्छा रिच साउंड करते थे उनके लिए इस तरह की कब्र बनाई जाती थी, लेकिन कुछ लोग जो रिच नहीं होते थे और उन्हें दफनाया गया है, देन वहाँ एक सिंपल बड़ा सा पत्थर रख दिया जाता था और ये शो किया जाता था कि वहाँ पर एक कब्र बनी हुई है। क्लियर स्टूडेंट? देन इस तरह का, अब कब्र के साथ साथ क्या क्या रखा जाता था, तो कब्र के साथ बहुत सारी चीज़ें रखी जाती थी, जैसे पोट्स रखे जाते थे और मेनली ब्लैक और रेड कलर के होते थे। क्लियर? और कुछ टूल्स रखे जाते थे, लोहे के कुछ औजार भी रखे जाते थे, कुछ वेपन्स रखे जाते थे। तो हमें ये सब जितने भी आप पिक्चर्स देख रही हैं ना, ये उनकी कब्र में लोगों के साथ दफना कर रखे जाने वाले टूल्स हमें ये मिले हैं कि इस तरह से एक फुटवेयर टाइप से हमें लग रहा है, कुछ टूल्स लग रहे हैं ना। तो ये सब चीज़ें हमें लोगों की कब्र के अंदर मिली हैं। तो स्केलेटन के साथ साथ हमें ये सब भी मिला है, और साथ में कई बार एनिमल्स के भी मिले हैं स्केलेटन, मीन्स उनके साथ उनका पर्टिकुलर एनिमल अगर कोई है तो वो भी इंसान के मरने के साथ साथ दफना दिया जाता था। तो ये सब चीज़ें हमें आर्कियोलॉजिस्ट को फाउंड हुई है कि किस तरह लोगों के मरने के बाद दफनाया जाता था, दफन करके उनके साथ उनके एनिमल्स रखे जाते थे, उनके टूल्स रखे जाते थे, उनके जितनी भी जो ज़रूरत के सामान थे उनके साथ कई बार दफना दिया जाता था। ठीक है, देन आगे हम पढ़ते हैं फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। अब हमने ये तो देखा कि इस तरह से लोगों को दफनाया जाता था, है ना, और क्या क्या रखा जाता था, कैसे पता चला, क्योंकि वहाँ बड़े पत्थर होते थे, अलग शेप के पत्थर होते थे, तो हमें पता चला कि यहाँ पर लोगों को दफनाया गया है ना। लेकिन क्या उनमें भी सोशल डिफरेंस था क्या, ये कैसे पता चला हमें? तो इसके लिए हमें जो स्केलेटन्स मिले हैं अब कब्रों में से, हमने उसमें पता किया है कैसे। जैसे अगर कोई रिच पर्सन का है तो उसमें क्या मिले हैं, देखिए इस पैराग्राफ में मिडिल में लिखा है, वन स्केलेटन वाज buried with 33 gold beads, 2 stone beads, 4 copper bangles and 1 conch shell। ठीक है, अब ये तो कौन था, एक रिच पर्सन था जिसके स्केलेटन के साथ ये सारी चीजें मिली हैं, लेकिन एक और स्केलेटन उसके साथ में ही मिला है, उसके साथ ओनली पोट्स रखे हुए थे। मीन्स ये क्या शो कर रहा है कि कुछ लोग अमीर रहे होंगे, देन उनके साथ क्या मिला है हमें,
काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो उनके पसंद की थी वो साथ भी दफना गई। और दूसरा क्या रहा होगा, गरीब रहा होगा, इतना उसका पुअर साउंड करता होगा, देन उनके साथ सिर्फ वो उसके पोर्ट्स रख दिए गए हैं जो कि ये शो करे कि हाँ इसके ज़रूरी सामान ये यही थे। तो मीन्स उस टाइम पर भी क्या था, सोशल डिफरेंसेस थे, मीन्स अमीर गरीबी उस टाइम पर भी थी वहाँ पर। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। वेयर सम ब्यूरल्स स्पोर्ट्स मीन टू सर्टेन फैमिलीज। अब इसमें क्या हुआ, कुछ मैगलेट्स मिले हैं हमें, है ना। वहाँ पर मैगलेट्स में जो स्केलेटन मिले हैं वो बताते हैं कि पूरी फैमिली के हैं। फैमिली के कैसे पता चला हमें कि ऑलमोस्ट तो एक ही इंसान का स्केलेटन मिलता है, लेकिन वहाँ पर एक हमें पैसेज मिला है जिसके थ्रू, वो पॉट होल मिला है जिसके थ्रू वहाँ पर उन्होंने, जैसे एक फैमिली का एक मेंबर वहाँ पर दफनाया गया है, देन उसके पास में एक पॉट होल टाइप से, मतलब उसमें जाने की जगह मिली है, मतलब लोग वहाँ पर एक इंसान को दफनाते होंगे, उस पर एक मार्क कर देते होंगे। जब भी उस फैमिली के दूसरे लोग मर रहे हैं और उन्हें जब दफनाया गया है तो उस पॉट होल, एक रास्ते से उस कब्र तक पहुंचे हैं और उसके आसपास उनकी फैमिली मेंबर को दफनाया गया है। इस तरह के भी हमें कुछ एविडेंस फाउंड हुए हैं जो कि ये शो करते हैं कि अब नॉर्मल इंसान की पूरी फैमिली को तो एक साथ दफनाया नहीं जाएगा, ये उस टाइम पर कोई फेमस पर्सन होंगे ताकि उनकी पूरी फैमिली को इसी तरह से दफनाया गया है एक ही जगह पर। तो इस तरह से भी हमें कुछ चीज़ें फाउंड हुई है कि एक मैथलिट्स हैं, उसके साथ में पॉट होल्स के थ्रू वहाँ पर बहुत सारी कब्र बनी हुई हैं जो कि पता चलता है कि पूरी फैमिली को यहाँ पर दफनाया गया था। और हो सकता है किसी राजा की हो वो उस टाइम के, या फेमस पर्सन की हो। क्लियर? देन नेक्स्ट टॉपिक है अ स्पेशल बुरल्स इन इनाम गांव। अब इनाम गांव की क्या है, ईमान गांव में हमें जो एविडेंस मिले हैं वो 3600 साल से 2700 ईयर्स के बीच के हैं, है ना। मीन्स 26,000 से 100 से 2700 के बीच के हैं कि इस बीच में क्या मिला है। तो वहाँ पर जितने भी यंग पीपल थे उनको जब दफनाया जाता था तो उनका हेड होता था नॉर्थ डायरेक्शन में, है ना, और उन्हें सीधा लेटाया जाता था। उनके साथ उनके हॉर्स है, वेसल्स है, फूड या वाटर वाले चीज़ भी उनके साथ रखी जाती थी। बट कुछ स्पेशल भी मिला है वहाँ पर। ये एक कॉमन फीचर्स था जो सब लोगों के साथ किया जाता था कि उन्हें सीधा लेटाया जाता था, उनका हेड उत्तर दिशा की तरफ होता था, उनके साथ उनके खाने पीने की सामान रखा जाता था, वाटर भी रखा जाता था और कुछ पोट रखे जाते थे। लेकिन एक इंसान का फाउंड हुआ है, एविडेंस फाउंड हुआ है जिसको मिट्टी के 4 पांव वाले एक कैबिन बनाया गया था, उसमें दफनाया गया है ना, कोर्टयार्ड में दफनाया गया है। और इसे कहाँ दफनाया गया है, एक बड़े घर के बीचों बीच में, है ना, एक घर के बीच में ही उन्हें दफनाया गया है ऐसा। और उनकी लेग और ये थोड़ी सी पोजीशन चेंज थी। तो इस तरह से भी फाउंड हुआ है कि किस तरह से वहाँ पर एक नॉर्मल इंसान को दफनाया, हो सकता है वो उस टाइम पे कुछ स्पेशल रहा हो, उन्हें इस तरह से दफनाया गया है कि क्या है। और उनकी पैर फोल्ड थे थोड़े से, मिट्टी से बने हुए एक अजीब से कार्टियार्ड था, उसमें से पहले उन्हें रखा गया था, फिर उसके साथ ही दफनाया गया था। तो कुछ स्पेशल रहा होगा ताकि उन्हें उनके घर के बीचों बीच में दफनाया गया है। तो इस तरह से कई एविडेंस मिले हैं जो कि बताते हैं कि वहाँ पर अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग कल्चर वो फॉलो करते होंगे। क्लियर स्टूडेंट? देन स्केलेटन हमें कैसे पता चलता है, इसमें आपको इसमें आपको आप स्टडी करेंगे तो समझ में आएगा कि स्केलेटन बच्चों का तो क्लियर समझ में आ जाएगा कि बच्चे छोटे होते हैं तो इसका स्केलेटन छोटा है। देन मेल और फीमेल का कैसे पता करते थे, तो जो फीमेल थी उन पे ऑर्नामेंट्स ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन उस टाइम तो मेल भी ऑर्नामेंट्स पहनते थे तो काफ़ी टफ रहता था। देन धीरे धीरे फाउंड करना लगा कि जो फीमेल है उनकी जो बोन्स है, उनकी शेप एंड साइज मेन की जो बोन्स होती हैं उनकी शेप एंड साइज से डिफरेंट होती है। तो उसके आधार पर स्केलेटन को आइडेंटिफाई किया गया कि मेल की है या फीमेल की। तो इस तरह से अलग अलग स्केलेटन को पहचाने जाना लगा। देन ऑक्यूपेशन क्या था इनाम गांव का, तो वहाँ का मेनली वहाँ हमें वीट मिले हैं, बार्ले मिले हैं, राइस, पल्सेस, ठीक है, पीज,
सीसम्स, ये सारे बीज हमें वहाँ पर मिले हैं। मीन्स वहाँ पर काफ़ी अच्छी खेती होती थी और बहुत सारे एनिमल्स की बोन्स भी मिली हैं, जिसमें आपको इसमें दिखाई दे रहा है बफेलो, गोट, शिप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, है ना, सांबर, ये सारे एनिमल्स की हमें वहाँ पर स्केलेटन फाउंड हुई है ना। तो बहुत सारे इस तरह से फ्रूट्स के भी एविडेंस मिले हैं, बेर, आंवला, जामुन, डेट्स, इस तरह के ये सारी चीज़ें मिली। मीन्स एक काफ़ी रिच कल्चर रहा होगा वहाँ का, क्योंकि सारे ही जितने भी ग्रेन्स हैं हम इनसे अच्छे से वेल नोन हैं। मीन्स उस टाइम पर भी ये वहाँ पर इन सब चीज़ों को, फ्रूट्स और ग्रेन्स को जानते थे। इतने सारे एनिमल्स वहाँ पर डेवलप हो चुके थे, तो एक ये शो करता है कि काफ़ी रिच कल्चर वहाँ का रहा होगा। तो स्टूडेंट, इस टॉपिक में अभी हमने ऋग्वेद के बारे में जाना है और उस वक्त किस तरह से कब्र बनाई गई है, किस तरह से लोगों को दफनाया जाता था और उसके साथ क्या रखा जाता था, ये हमने इस टॉपिक में थोड़ा सा जाना है। नेक्स्ट टॉपिक में फिर कुछ और स्टडी करेंगे। हैव अ नाइस डे।